कि भगवान कहते हैं कि पूतना की ओर मैं नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि वो जैसी है वैसी नहीं आई है, रूप बदल के आई है। और भगवान कहते हैं मैं उसी भक्त को स्वीकार करता हूँ जो जैसा है वैसा मेरी शरण में आ जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र न भावा। छल छिद्र न भावा, छल छिद्र न भावा। भगवान का प्रण है। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते मुझे छल कपट अच्छा नहीं लगता, इसलिए दुनिया में तो हम छल करते ही हैं, पर भगवान के सामने भी हम लोग छल करते हैं। और भगवान कहते जब तक छल भरा है तब तक कोई भी जीव मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब विभीषण जी राम जी की शरण में आए तो राम जी ने कहा विभीषण मुझे कौन प्राप्त कर सकता है, कौन व्यक्ति पाएगा? बोले जिसका मन निर्मल होगा, जिसके भीतर कपट नहीं होगा, जिसके भीतर छल नहीं होगा। अब आप बताइए आज की दुनिया में कोई ऐसा है जिसके भीतर कपट ना हो, जिसके भीतर छल ना हो? व्यक्ति होता कुछ है और दिखता कुछ है। जितने लोगों से मिलेगा उतने मुखौटे लगा रखे महाराज। हाँ, सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है, रात में कुछ और है, घर के भीतर कुछ और है, घर के बाहर कुछ और है, ऑफिस में कुछ है, मित्रों के साथ कुछ है, तो जितने रिश्तेदारों के साथ कुछ और है, तो जितने लोगों से मिलता उतने मुखौटे चढ़ा लेता है, उतने रूप बना लेता है। तो आज का मानव कोई ऐसा नहीं जिसके भीतर छल कपट ना हो। पर भगवान कहते हैं यदि मुझे प्राप्त करना है तो छल छोड़ो, कपट छोड़ो, क्योंकि छल कपट जब तक मन में भरा है तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए पूतना आज छल करके आई है, जैसी है वैसी नहीं आई है कुछ और, है राक्षसी और बन के देवी आई है। तो भगवान कहते जैसी है वैसी आती तो मैं इसको स्वीकार कर लेता, पर है कुछ और, बन के कुछ और आई है। सुपनखा भी आई थी ना राम जी के पास, थी तो राक्षसी पर बन के आई थी देवी। तो भगवान ने भी नाक कान का ऑपरेशन करवा दिया और रावण के पास उल्टा भेज दिया। क्यों? कई बार लोग कहते देखो राम जी ने बहुत गलत किया सुपनखा के साथ। क्यों गलत किया? बोले बेचारी आई थी, भगवान को ही तो पाने आई थी, भगवान को ही मांगने आई थी, तो भगवान को प्राप्त करना कोई गलत बात है?
भगवान को अपना बना लेना कोई बुरी बात है। इसलिए राम जी ने बहुत गलत किया। वो तो भगवान को मांगने आई थी कि प्रभु आप मेरे हो जाओ, और भगवान ने क्या किया, बिचारी का नाक कान कटवा दिया। अच्छा देखो, कहने को तो हम कुछ भी कह देते हैं पर उसके अर्थ को नहीं समझते। भगवान को पाना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए सुपनखा की चाह गलत नहीं थी। उसने भगवान को प्राप्त करना चाहा, वो चाह गलत नहीं थी, पर उसकी राह गलत थी। उसने रास्ता गलत पकड़ा था। और दूसरी बात, जैसी थी वैसी नहीं आई थी। राम जी ने कहा उसको ठुकराने का एक यही कारण है कि जैसी थी वैसी नहीं आई थी, कपट लेकर आई थी। और मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे मुझे छल कपट अच्छा नहीं लगता। जैसी थी अगर सुपनखा वैसी आती तो मैं उसे स्वीकार कर लेता, लेकिन चाह तो ठीक थी पर राह उसकी गलत थी महाराज। रास्ता उसने अधर्म का पकड़ा था। अच्छा, रावण को भी लोग कहते हैं कि रावण को भी मार के गलत किया, क्यों? बोले उसने भी तो सीता जी को प्राप्त करना चाहा। सीता जी भक्ति हैं, लक्ष्मी हैं, और भक्ति को प्राप्त करना कोई गलत बात नहीं है। तो भक्ति तो उसने प्राप्त करनी चाहिए, पर छीन करके, कपट करके, साधु का वेश बना के गया था राक्षस। तो चाह तो रावण की भी सही थी, चाह तो सुपनखा की भी सही थी, पर राह उसने गलत पकड़ लिया। दोनों ने राह गलत पकड़ लिया। अधर्म के रास्ते पे चल करके अगर आप भगवान को पाना चाहोगे, अधर्म करके भक्ति को पाना चाहोगे, तो फिर वही हाल होगा जो पूतना, सुपनखा और रावण का हुआ। और ये हम नहीं कह रहे, जो शास्त्र कह रहा वो कह रहे। इसलिए जो धर्म से चलेगा और छल रहित होकर भगवान को भजेगा, वही भगवान को प्राप्त करेगा, वही भगवान को पाएगा। क्योंकि भगवान का प्रण है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक छल भरा है, कपट भरा है, मन में अभिमान भरा है, भगवान मिलने वाले नहीं। एक बड़ा प्यारा भाव हम लोग गाते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा। कौन सा आंगन? वो अपने घर वाला नहीं, ये मन रूपी आंगन, ये अपने हृदय रूपी आंगन, मन रूपी आंगन को सत्संग रूपी झाड़ू से नहीं बुहारा। क्योंकि वहाँ भी कचरा पड़ा है। घर में कचरा हो जाए, गंदगी हो जाए तो झाड़ू लगाते ना, लगाते कि नहीं लगाते? झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। पर विचार करो, क्या कभी मन में भी, मन के भी आंगन में, मन के भी मंदिर में झाड़ू पोछा किया? वहाँ भी कचरा पड़ा है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अभिमान का, ईर्ष्या का, द्वेष का, वहाँ भी कचरा भीतर पड़ा है। बाहर की गंदगी तो फिर भी साफ कर सकते हो, पर मन की गंदगी, एक ही उपाय है। क्या? बोले जो सत्संग में आकर बैठेगा, कथा में आकर बैठेगा, ये कथा सत्संग भी झाड़ू है जो आपके मन में पड़े हुए कचरे को साफ कर देती है। और जब मन पवित्र हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, तब वहाँ ठाकुर जी विराजमान होते हैं। तो संत जन कहते हैं जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान आने वाले। घर में हो अधियार तो मेहमान कहाँ से आए, और मन में हो अभिमान तो भगवान कहाँ से आए। इसलिए हमने आंगन नहीं बुहारा, कि हमने आंगन नहीं बुहारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं जय बुहारा, हो। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री हरि। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। श्री राधे। जय जय। अंतर के पट खोल देख तू ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख तो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख तू ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख तो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का तुझको आभास मिलेगा, हर प्राणी में ईश्वर का तुझको आभास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का तुझको आभास मिलेगा, हर प्राणी में ईश्वर का तुझको आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सभी तालियां बजाते हुए जय हो। श्री राधे।
निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। जब छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा, मन निर्मल होगा, तो भगवान शबरी के जूठे बेर भी खा लेते हैं। सूरदास आंखें नहीं है, भगवान हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। सामने कहीं गड्ढा आ जाए, कहीं कुआं आ जाए, बावड़ी आ जाए, अब इनको दिखता नहीं, तो ठाकुर जी हाथ पकड़े घूमते हैं, बालक का रूप बना के आ जाए। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ, सामने गड्ढा है। कभी विदुर जी के घर जाके साग रोटी खा रहे महाराज, क्यों? निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे कैसे कैसे। तो भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक मन कपट रहित नहीं होगा, जब तक मन से छल नहीं मिटेगा, कपट नहीं मिटेगा, तब तक मन में भगवान आने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर लिए, तो छल करके आई है, कपट करके आई है राक्षसी और बन के देवी आई है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, अथवा तो भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि ये हमको दूध पिलाने आई है और दूध के साथ जहर पिलाने आई है। पर जो भी हो, काम तो माँ का कर रही है, तो इसने ऐसा कौन सा सत्कर्म कर लिया, ऐसा कौन सा धर्म कर लिया कि इसको मुझे दूध पिलाने का सौभाग्य मिला। भले ही जहर के साथ दूध पिलाएगी, पर काम तो माँ का करेगी। कौन थी ये पूर्व जन्म में? तो कहा ये पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी। राजा बलि की कथा कल सुनी ना आपने, कि भगवान ने 3 पग में सब धरती नाप लिया, सारा वैभव ले लिया राजा बलि का। तो ये राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। जब भगवान बलि के द्वार पर नन्हे से बालक बावन बन करके हाथ में छतरी कमंडल लेकर के आए, तो इतना दिव्य प्रकाश भगवान के स्वरूप में था, इतने सुंदर स्वरूप था कि उस दृश्य का दर्शन जब किया राजा बलि की कन्या रत्नमाला ने, तो मन में भाव आया कि देखो ये कितना सुंदर बालक है। अगर ये मेरा बालक होता तो मैं बड़े प्रेम से इसे दूध पिलाती। अब भगवान तो अंतर्यामी है,
और सबके मन की जानने वाले। तो भगवान ने मन ही मन जान लिया कि इनका प्रेम वात्सल्य मेरे प्रति आ रहा। तो भगवान ने मन ही मन कहा तथास्तु। अब दूध पिलाने का भाव है तो मैं तुम्हारा भाव स्वीकार करता हूँ। लेकिन 2 ही मिनट बाद मामला उल्टा हो गया। भगवान बामन से विराट बन गए, चरण उठाए, 2 पग में ही पृथ्वी आसमान सब नाप लिया। तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा मेरे सिर पे रख दो। भगवान ने बंदी बना लिया राजा बलि को, और तीसरा चरण जब राजा बलि के सर पे रखने के लिए उठाया तब रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया। अरे मैं तो इसे भोला भाला समझ रही थी, नन्हा सा बालक, सलोना सा बालक समझ रही थी, पर ये तो देखन में छोट लगे और ये इतना बड़ा काम कर रहा। इसने मेरे पिता की सब संपत्ति ले ली, मेरे पिता को बांध लिया, सब राजपाट लूट लिया, छल कर लिया। तो पूतना ने कहा अगर ये मेरा बालक होता, क्रोध आ गया रत्नमाला को, और अभी सोच रही थी दूध पिलाती, अभी क्रोध आया तो कह रही अगर ये मेरा बालक होता और ऐसे काम करता तो मैं इसे जहर पिला के मार देती। अच्छा, क्रोध में कभी कभी हो जाता है ना, बच्चा ज़्यादा परेशान करे तो मैया कहती मर जा, पता है ना। तो ऐसे झल्ला के बोल दिया मैं जहर पिला के मार देती। पर धन्य मेरे ठाकुर जी, भगवान कहते तुम्हारे गुण अवगुण जो भी चढ़ाओ मैं सब स्वीकार करता हूँ। अब इसने तो पिता की ऐसी दशा देखी तो ऐसे क्रोध में कह दिया, पर भगवान ने उस भाव को भी स्वीकार कर लिया। मन ही मन कह दिया तथास्तु, अगर तू मुझे जहर पिलाना चाहती मैं जहर पीने को भी तैयार हूँ। आहा, अब आप सोचिए भगवान जैसा दयालु कौन होगा कि यदि भगवान को हम अच्छा बुरा जो भी देते भगवान सब स्वीकार कर लेते, ये नहीं कहते ये नहीं लूंगा। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण है अवगुण है सब भगवान को दे दो। भोले बाबा के ऊपर भांग धतूरा सब चढ़ा देते ले जाके, तो भोले बाबा थोड़े न कहते 56 भोग ले आओ। हाँ, 1 लोटा जल चढ़ा के हर हर महादेव करके, और महाराज करोड़ों की लिस्ट बना लेते हैं, हे प्रभु फैक्ट्री चलवा दो, नौकरी लगवा दो, घर बनवा दो। हाँ, 2 चम्मच दूध चढ़ाया, 1 लोटा जल चढ़ाया, भांग धतूरा जो किसी काम का नहीं, जिसको कोई नहीं पूछता, किसी देवता के काम का नहीं, वो भांग धतूरा ला के चढ़ा दिया भोले बाबा को। पर भोले बाबा उसमें भी खुश रहते। अब कई लोग क्या करते, बोले नशा करेंगे, और नशा करेंगे तो कहेंगे कि भैया ये महादेव का प्रसाद है। हाँ, भांग पी लेंगे, ये महादेव का प्रसाद है। अरे प्रसाद नहीं है। शंकर जी ने इन सब चीज़ों को क्यों स्वीकार किया? भोले बाबा ने संदेश दिया, संसार की जितनी बुराई है, ये सांप बिच्छू भांग धतूरा जो कोई नहीं स्वीकार करना चाहता, इन सबको लाके मुझे चढ़ा दो। तुम्हारे जीवन के जितने दोष हैं, जितने अवगुण हैं, सब लाके मुझे दे दो। तो भोलेनाथ पे चढ़ाने का अर्थ ये है कि ये अपना अवगुण हम भगवान को सौंप दें। पर हम लोग होते हैं कि उल्टा अर्थ कर लेते हैं, बात समझते नहीं हैं और अपने हिसाब से कुछ भी धर्म बना लेते हैं। और कलयुग के लोग तो कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी हो गए हैं। बोले हम मदिरा पीते हैं पर तुलसी इधर डाल के पीते हैं। अब बताओ, अधर्म कर रहे हैं और कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं। तो कलयुग में यही अधर्म होगा, कलयुग में यही सब चीजें उल्टा होंगी कि व्यक्ति अधर्म को भी धर्म बताएगा। तो भगवान के ऊपर ये सब चढ़ाने का वस्तु केवल यही भाव है, अपने जीवन का अवगुण भी भगवान को दे दो, वो सब लेने बैठे हैं। जिसके पास जो हो ला के दे दो। गुड़ है तो गुड़ दे दो, अवगुण है तो अवगुण दे दो, आंसू है तो आंसू दे दो, भजन है तो भजन दे दो, और किसी के पास गाली है तो गाली ही दे दो। भगवान सब सुन लेते हैं।
एक भगवान ही है जो सब सुन लेते हैं, वरना दुनिया में कोई सुनता नहीं है। और दुनिया वाले सुना के भी आ जाते हैं। हाँ, जो कहीं सुना ना पाए तो भगवान को ही सुना के आ जाते हैं। अरे देखो भगवान ने ऐसा कर दिया, कुछ अच्छा हो जाए, अरे वाह वाह भैया इतना बढ़िया हो गया, बोले हमने किया। और गड़बड़ हो जाए, अरे भैया कैसे, बोले सब भगवान ने बिगाड़ दिया। अब बताओ, अच्छा हो जाए तो हमने किया, अब काम बिगड़ गया तो वो तो भगवान बेचारे बोलते नहीं हैं। हाँ, वो तो बोलते नहीं है, नहीं तो फिर प्रकट हो जाए कि बता सुदर्शन चक्र लेके बता कब हमने तेरा काम बिगाड़ा, तो मामला हो जाएगा खतरनाक। तो भैया वो तो भगवान है जो सब सुन लेते हैं, सब स्वीकार कर लेते। कोई जहर पिलाने आ जाए तो उसको भी स्वीकार कर लेते। भगवान ने कहा ये दूध पिलाना चाहती थी, वो भी स्वीकार है, ये जहर पिलाना चाह रही, वो भी स्वीकार है। और एक बात, भगवान ने आंख बंद किया, एक अलग भाव भी है इसका। क्या? बोले भगवान ने आंख बंद करके मानो महादेव जी का ध्यान किया और कहते, हे महादेव, हे भोलेनाथ, अब आपकी जरूरत आ गई है। क्यों? हम तो आए थे मैया यशोदा का दूध पीने, गोपियों का माखन मिश्री खाने, पर मौसी जी जहर पिलाने में आ गई। अब इससे तो आप ही बचा सकते हो। क्यों? माखन मिश्री मिला नहीं, दूध अभी मिला नहीं, और तब तक मौसी जी जहर लेके आ गई। और भोले बाबा आप ही जहर पीने के अभ्यस्त हो, प्रैक्टिस आपकी है जहर पीने की, हमारी नहीं है। निकला था समुद्र मंथन से, सारा जहर किसने पिया? अरे कहिए ना, किसने पिया? मेरे बाबा विश्वनाथ ने सृष्टि को बचाने के लिए सारे जहर का पान कर लिया, गले में रख के सुखा दिया, कंठ नीला पड़ गया, नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। तो मेरे भोले बाबा को मानो ठाकुर जी कह रहे, प्रभु आप आके हमारे मुख में बैठ जाओ, जहर पीने की प्रैक्टिस आपकी है। तो शंकर जी ने कहा क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं है, जहर जहर आप पी जाना, दूध दूध हम पी जाएंगे। तो मानो नेत्र बंद करके महादेव का ध्यान कर रहे, अथवा तो नेत्र बंद करके भगवान अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि अब जहर पीना है। क्योंकि जब कड़वी दवा कुछ होती है ना, तो माँ बच्चे को कहती बेटा आंख बंद कर ले और पी जा। तो मानो अब भगवान ने भी आंख बंद कर लिया कि अब कड़वी दवाई जहर मौसी जी पिलाएंगी, इसलिए भगवान ने मानो आंख बंद कर लिया कि अब मुझे जहर पान करना, और अपने आप को तैयार कर रहे। पूतना ने भगवान को गोद में उठाया और जैसे ही दूध पिलाने लगी तो भगवान ने सबसे पहले दूध पिया। दूध पीने के बाद भगवान ने जहर पिया। जहर पीने के बाद रक्त पीने लगे और उसके प्राण खींचने लगे। ज्यों भगवान उसके प्राण पीने लगे, आकुल व्याकुल होकर चिल्लाई, अपने स्वरूप में आ गई और भागी महाराज। और चिल्लाते हुए पूतना कहती लाला मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा मौसी जी छोड़ना तो हम जानते नहीं, हम तो पकड़ना ही जानते हैं, और एक बार जिसको पकड़ लिया तो उद्धार करके ही छोड़ा करते हैं। अब तो उद्धार करके ही छोड़ूंगा। प्राण भगवान ने खींचे, धड़ाम से धरती पे पूतना गिरी। गिरते हुए अनेकानेक वृक्षों को तोड़ दिया और महाराज पूतना के प्राण निकले हैं और भगवान के ही चरणों में समा गए हैं। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पूतना मर्दन भगवान की जय हो। महाराज विशाल बड़ी लंबी चौड़ी पूतना जब धरती पे गिरी, बहुत सारे वृक्ष टूट गए, रास्ते अवरुद्ध हो गए। सारे ग्वाल बाल गोपियां सब दौड़े और सब ने जाके देखा तो पूतना मरी पड़ी है
और लाला उसके ऊपर खेल रहे। अब ग्वाल बाल देखे तो इतनी पहाड़ जैसी ऊंची, और महाराज सब देखे कि ठाकुर जी ऊपर खेल रहे। सबने कहा अब लाला को बचाओ, लाला को बचाओ। सब सीढ़ी लेकर आए, सीढ़ी में सीढ़ी जोड़ जोड़ के ऊपर चढ़े, लाला को उतारे। अब दूर खड़े होके सब कह रहे कि मरी तो मरी कैसे। एक ने कहा देखो भाग रही होगी, ठोकर लगी होगी, सोई गिर के मर गई। एक ने कहा कि भैया हो सकता है कि नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं, उसी व्रत का प्रभाव रहा हो जो खुद से ही मर गई हो। मैया यशोदा ने कहा कुछ भी हो पर मेरा लाला बच गया। अब तो महाराज चर्चा हो रही थी। उस समय नंद बाबा गए हुए थे मथुरा कंस का कर देने, और मथुरा से वापस लौट रहे थे। आकर देखा तो सब रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, वृक्ष टूटे पड़े हैं। नंद बाबा ने कहा क्या हो गया? बोले महाराज पता नहीं पूतना कहाँ से आ गई और गिर के मर गई। तो कैसे मरी होगी पूतना? अब चर्चा हो रही है। कोई कहता कुछ हुआ होगा, कोई कहता कुछ हुआ होगा, सब तर्क दे रहे। नंद बाबा ने कहा भैया रुको रुको रुको, हमें पता है ये पूतना कैसे मरी। कैसे मरी? बोले देखो जब हम गए थे मथुरा तो वहाँ से वसुदेव जी से मिलने चले गए, क्योंकि सहानुभूति प्रकट करने। अब कंस ने तो छोड़ दिया है, क्योंकि उसे पता चल गया कि मेरा काल गोकुल में है। तो अब कारागार से वसुदेव और देवकी जी को मुक्त कर दिया। तो वसुदेव जी से मिलने गए, सहानुभूति प्रकट करने गए और कहा वसुदेव जी हमने सुना कंस ने आपके सारे पुत्रों को मार दिया, बड़ा दुख हुआ। वसुदेव जी ने कहा कि हमने सुना आपके भी घर में बड़े दिनों बाद लाला हुआ। बोले हाँ। तो वसुदेव जी ने कहा आपको भी बड़ी लाला की बधाई हो। नंद बाबा ने कहा कि बधाई तो ठीक है, पर वो मेरा लाला नहीं है, उसे अपना ही लाला समझना। अब जाने अनजाने में बात ठीक ही कह रहे हैं कि मेरा लाला कहाँ है, वो तो आपका ही है। अच्छा व्यवहार में लोग नहीं कह देते भैया आपकी गाड़ी बड़ी बढ़िया है, बोले हमारी कहाँ, आपकी ही है समझो। ऐसे व्यवहारिकता में लोग कहते हैं। तो ऐसे व्यवहार में ही जब बधाई दिया तो कह दिया कि मेरा लाला कहाँ, अपना ही समझो, आपका ही है वो तो। और ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले बात तो सही कह रहे बाबा, हैं तो हम वसुदेव जी के ही लाला। तो वसुदेव जी को कुछ न कुछ तो आशंका थी, इसलिए वसुदेव जी ने कहा कि भैया अब तुम ब्रज जल्दी लौट जाओ, हमें लगता है वहाँ कोई अनहोनी होने वाली है। तो नंद बाबा कहते हैं ग्वाल बालों से, भैया जो हमने सुना कि कोई अनहोनी होने वाली है, हमको तो लग रहा है कि वसुदेव जी कोई ज्योतिषी हैं, जो उनको पहले ही पता चल गया कि ब्रज में कुछ अनहोनी हो रही है। और जो मैंने सुना कि अनहोनी होने वाली है तो मैं जल्दी जल्दी वापस आने लगा और साथ में माला लेकर के जाप करने लगा, भगवान नारायण का भजन करने लगा, जप करने लगा। तो ये पूतना कैसे मरी? बोले हो ना हो, ये मेरे जप करने का, भजन करने का ही प्रभाव है, जो मेरे नारायण भगवान प्रकट हुए होंगे और इसे मार दिए होंगे। भगवान सबकी बात सुनते हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे। ठाकुर जी सबका भाव स्वीकार करते। तो अब क्या करें? बोले अब करना क्या, इतनी लंबी चौड़ी, इतने वृक्ष टूटे हैं, पेड़ों को काटो, इसके शरीर के टुकड़े करो और जलाओ अलग अलग चिता बना के। अब महाराज जलाई गई पूतना, और ज्यों पूतना जलाई गई तो पूरा ब्रज सुगंधी से भर गया, चारों ओर सुगंध सुगंध फैल रही, आनंद आनंद हो रहा। और अब ठाकुर जी के धाम से विमान आया। उस पूतना ने दिव्य देवी का रूप धरा, विमान में बैठकर वैकुंठ भगवान के धाम जाने लगी। ज्यों भगवान के धाम जाने लगी तो भगवान ने सोचा इनको कौन सा स्थान दूं। तो भगवान ने कहा कि भले ही जहर पिलाया पर इसने माँ का काम किया है, इसलिए जो गति यशोदा मैया को बाद में दिया,
जो गति देवकी मैया को बाद में दिया, वो गति जहर पिलाने वाली पूतना को भगवान ने सबसे पहले प्रदान कर दिया। ये है भगवान की करुणा, ये है भगवान की कृपा। इसलिए भगवान को कहते हैं अकारण करुणा वरुणालय। क्यों? वो बिना कारण के भी कृपा कर देते हैं। दुनिया में बिना कारण के कोई किसी की सहायता भी नहीं करता, पर एक हमारे भगवान हैं, इतने दयालु हैं कि बिना कारण के भी भक्तों पर कृपा कर देते हैं महाराज। अब बताइए, जहर पिलाने वाली पूतना को माँ का स्थान दे दिया, जो स्थान यशोदा मैया को बाद में दिया वो पूतना को पहले दे दिया। पूरे ब्रज में सुगंधी फैल रही, सबने कहा देखो राक्षसी थी पर जल रही है तो दुर्गंध फैलना चाहिए, पर सुगंधी फैल रही। ऐसा लगा किसी ने धूप लगा दिया, अगरबत्ती लगा दी हो, ऐसी सुगंधी फैल रही। संतों ने कहा भैया सुगंधी तो फैलेगी। क्यों? जिसका स्पर्श भगवान ने कर लिया, फिर वो भले ही राक्षस हो, उसके जीवन में तो सुगंध ही सुगंध भर जाता है, जिसका स्पर्श भगवान ने कर लिया। इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। अब एक दिन महाराज कंस ने सुना कि पूतना मारी गई, तो दूसरा असुर भेज दिया जिसका नाम है सकटासुर। और उसको मौका कब मिला? बोले एक दिन लाला सो रहे थे, और जब लाला सो रहे थे तो मैया लाला को देख रही थी, मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बड़े सुंदर सोते हुए लग रहे भगवान, दिव्य आभा निकल रही है भगवान के स्वरूप से, और उस दिव्य छवि का दर्शन करके मैया प्रसन्न हो रही। इतने में भगवान ने सोते सोते करवट बदल ली, और जब करवट बदली तो मैया की खुशी का ठिकाना नहीं। क्यों? लाला ने अंग परिवर्तन किया, अपने से करवट लिया। इसका अर्थ है अब लाला बड़ा हो रहा, अब लाला बड़ा हो रहा। तो आज तो उत्सव होना ही होना चाहिए। पहली बार लाला ने करवट बदली तो मैया ने तुरंत नाई को बुलाया और कहा अरे नाई, जाके पूरे गांव में ढिंडोरा बजा दो कि आज उत्सव होगा। महाराज पूरे गांव में ढिंडोरा बज गया, नंद भवन में आज उत्सव होगा। गोपियां दौड़ी और गोपियों ने आके कहा यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया ने कहा धीरे बोलो, धीरे। क्यों? लाला सो रहा है, जग जाएगा। सखियों ने कहा जब लाला ही सुलाना था तो हमें क्यों बुलाया? हम आई है तो नाचेंगी, गाएंगी, उत्सव मनाएंगी। तो मैया ने कहा एक काम करो, तुम लोग आंगन में नाचो, गाओ, बधैया करो, उत्सव करो, हम लाला को बाहर सुला देते, बाहर सोएगा बढ़िया एकांत में। मैया ने सोचा अच्छी बात है, बाहर आराम से सोता रहेगा, यहाँ ये नाचेंगी गाएंगी। वैसे भी गोपियाँ लाला को बड़ी परेशान करती हैं, कोई आती है तो उसके कान खींचती हैं, कोई आके पाँव खींचती हैं, कोई उसके गाल खींचती है, तो ऐसे दूर रहेगा। तो मैया ने पालना उठाया और घर के बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी और उसी गाड़ी में पालना लटका दिया, गाड़ी के नीचे पालना रख दिया। और सखियों ने यहाँ भवन में गाना शुरू किया। अब ठाकुर जी सोए सोए सोच रहे, देखो उत्सव हमारे लिए हो रहा, उत्सव हमारा हो रहा, बधैया हमारे लिए गाई जा रही, गोपियाँ नाच हमारे लिए रही, और हमको ही घर से बाहर कर दिया। पर बोल भी नहीं सकते, छोटे लाला है ना। तो अब ठाकुर जी बाहर ही बाहर सोए, बधैया सुन रहे। बोले देखो बड़ा अन्याय कर दिया गोपियों ने और मैया ने, हमारे लिए नाच गा रहे और हमको ही बाहर कर दिया। सखियां अपनी धुन में मस्त माता यशोदा को लेकर गा रही, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया
यशोदा तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब हुई यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब हुई यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांधे तो चरणन में, नूपुर बांधे दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांधे चरणन में घुटमन घुटमन डोले। आहा घुटमन घुटमन डोले। आहा घुटमन घुटमन डोले। पकड़े बाबा की ओंगोलिया तेरो ललना। हो पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। सभी दोनों हाथ उठा के जय हो। श्री राधे। जय हो। श्री राधे। माया काल डरे या के डर भगतन के हितकारी। हाँ माया काल डरे आके डर भगतन के हितकारी। माया काल डरे आके डर भगतन के हितकारी। हाँ, माया काल डरे आके डर भगतन के हितकारी। अपने लाल की मरमन जाने, अपने लाल की मरमन जाने तू भोली महतारी। तू भोली महतारी। ओ मैया तू भोली महतारी। मैया तू भोली महतारी। जग में नहीं आकी तोलना तेरो ललना। हो जग में मैया की तुलना तेरो ललना। हाँ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। हो जुग जुग। हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी और तालियां बजाते हुए मैया को बधाई दीजिए। हो जुग जुग, हो जुग जुग, हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो मैया तेरो ललना। हो मैया तेरो ललना। यशोदा तेरो ललना। यशोदा तेरो ललना। हो मैया तेरो ललना।
सखियां गा रही हैं, तेरो ललना यशोदा, तेरो ललना, तेरो ललना हो मैया, तेरो तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। सब घेरे घेरे गा रही और कहते हैं उसी समय महाराज कंस ने असुर भेज दिया जिसका नाम है सकटासुर। क्या नाम है? सकटासुर। सकटासुर आ गया महाराज, और वो अदृश्य था, दिखे नहीं, शरीर नहीं था, परछाई जैसा आ गया सकटासुर। और सकटासुर ने देखा कि मौका बढ़िया है, सब भीतर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव में लगे हैं, और इधर लाला अकेले एकांत में पालना गाड़ी के नीचे रखा है। समय अच्छा है, क्या करूं? तो उसने सोचा ये बैलगाड़ी लाला के ऊपर गिरा दूं, दब के मर जाएगा, छोटा बच्चा है। ये सोचकर सकटासुर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी लगा ठाकुर जी के ऊपर गिराने, पलना में गिराने। अब जैसे ही पलने में गाड़ी गिरने लगी तो ठाकुर जी ने कहा कि अब तो असुर आ गया, पर मैया तो व्यस्त है। भगवान ने इधर देखा उधर देखा, अब उठ के भाग भी नहीं सकते, छोटे से लाला बन के पड़े। तो ठाकुर जी ने पहले जोर जोर से रोना शुरू किया, और कहते जब जोर जोर से रोना शुरू किया कि क्या पता मैया तक आवाज जाए, गोपियां आए दौड़ी उठा ले जाए। जोर जोर से ठाकुर जी रोए, पर सखियां इतनी व्यस्त थी, कहाँ सुनाई दिया रोना। रोते रहे लाला, और कहते जब बिल्कुल गाड़ी ऊपर गिरने को हुई तब ठाकुर जी को लगा अब आत्मरक्षा के लिए कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया मैया तो बचाने आती नहीं, गोपियां सुनती नहीं, अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने अपने नन्हे नन्हे लाल लाल चरणों को ऊपर उठाया और अपने चरणों के नख से लाला ने हल्की सी ठोकर मारी, और ज्यों ठोकर मारी तो महाराज सकटासुर सहित गाड़ी आकाश में उड़ी, और उड़ते ही धरती पे धड़ाम से गिरी। जैसे ही गाड़ी गिरी, गिरते ही सकटासुर समाप्त हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और महाराज गाड़ी चूर चूर हो गई, पलना टूट गया, ठाकुर जी उसी में पड़े। पर जोर का धमाका हुआ, तब गोपियों ने नाच गाना बंद किया और भागी। जाके देखा तो पलना टूट गया, गाड़ी टूट गई, और बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी पड़े। यशोदा मैया ने कहा हे भगवान, ना तो कोई आंधी आई, ना कोई भूकंप आयो, ये गाड़ी कैसे टूट गई? लाला को बाहर निकाला, हुआ कैसे? तो छोटे छोटे ग्वाल बाल खेल रहे, तो उन ग्वाल बालों को बुला के मैया ने कहा कि अरे छोरा, तुम लोग यही खेल रहे थे ना, बता गाड़ी कैसे टूटी? छोटे छोटे ग्वाल बालों ने कहा मैया सच्ची बताएं। बोले हाँ, झूठी क्यों बताएगा, सच्ची बता। बोले मैया हम खेल रहे थे, इतने में तुम्हारे लाला ने जोर जोर से रोना शुरू किया। हमने देखा क्या हो रहा, देखा तो गाड़ी अपने आप से लाला के ऊपर गिरने आ रही थी, और इतने में तुम्हारे लाला ने अपने पांव उठाए और अपने अंगूठे से हल्की सी टक्कर मारी, सोई बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई और धड़ाम से गिरी। मैया ने कहा अच्छा तुम हमें मूर्ख समझ रहे हो, मेरो नेक सो छोरा चलना आवे नाए, खुद से उठना बैठना आवे नाए, हाँ खाना आवे नाए, दूध पिलाती उसको, और तुम कह रहे हो इतनी बड़ी बैलगाड़ी उसने हल्की सी टक्कर मारी और आकाश उड़ गई। क्या फुटबॉल समझा है तुमने कि लाला ने लात मारी और उड़ गई? अभी तो गेंद भी ना उछाल पावे। लालाओं ने कहा पर मैया हुआ यही था, तुम्हारे लाला ने टक्कर मारी सोई उड़ गई। मैया ने सबके कान पकड़े और दो दो थप्पड़ लगा दिए। अरे लाला तुम्हें शर्म नहीं आ रही, हमारे लाला पे आरोप लगा रहे।
रो रो करके ग्वाल बाल कहते रह गए कि मैया तू मान या मत मान, करामात तो तेरे लाला ने की है। पर मैया मानी नहीं महाराज। और यही वात्सल्य की भक्ति है। भगवान सब करते हैं पर भक्तों ने कभी माना ही नहीं। ठाकुर जी ने सब लीला की। देखिए, राम रूप में भगवान ने हर लीला में अपने आप को छिपाया, अपने भगवत्ता का दर्शन नहीं कराया, एक मानव की तरह लीला किए। लेकिन कन्हैया रूप में भगवान ने हर लीला में दिखाया कि मैं भगवान हूँ। हर लीला में अपनी भगवत्ता का दर्शन कराया। पर ये ब्रजवासी मानने को तैयार नहीं कि ये भगवान है, तैयार नहीं मानने को। सब लीला आँख के सामने हो रही है। आप सोचो, 6 वर्ष का बालक और विशाल पूतना मर के धरती पे गिर गई, ये भगवत्ता ही तो है ना। पर किसी ने माना नहीं कि ठाकुर जी ने पूतना को मारा होगा। तो सकटासुर समाप्त हो गया। एक दिन आया त्रिडाव्रत, और त्रिडाव्रत आया बवंडर के रूप में। मैया बैठी है, लाला को दूध पिला रही है। और दूध पिलाया जब लाला को, और दूध पिलाने के बाद मैया खिला रही है। खेलते खेलते लाला को उछालने लगी ऊपर। कभी कभी होता है ना, बच्चों को ऊपर ऐसे उछालते हैं। तो मैया ऊपर उछाल रही लाला को, लाला हंस रहे, उछाल रही, खेल रही। इतने में ठाकुर जी ने देखा कि बवंडर का रूप लेकर के त्रिडाव्रत आ रहा। महाराज उड़ते उड़ते ठाकुर जी ने सोचा कि ये बवंडर के रूप में आ रहा और मुझे उठा के ले जाएगा, और मैया मेरे पास रही तो मेरे सहित मैया को भी उठा के ले जाएगा। फिर मैया को बचाना पड़ेगा, लीला में बाधा होगी। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। और ज्यों भगवान ने वजन बढ़ाना शुरू किया तो महाराज मैया के हाथ दुखने लगे, हाथ में दर्द हो गया। उछालते उछालते मैया नीचे बिठा दी। अब गोद में जब बिठा के खिलाने लगी तो भगवान और भारी, पत्थर जैसे भारी हुए जा रहे। मैया को लगा कि हो क्या गया, अचानक से ये इतना भारी क्यों होने लगा। तो मैया उछालते उछालते फिर गोद में बिठाई, गोद में भी भारी लगा तो उठा के धम्म से नीचे पटक दिया। बोले लाला, अब तुझे मैं ना खिलाऊंगी, तू खुद से ही खेल ले, मैं तो चली अपना काम धंधा करने। मैं भी कहती हूँ इतना दूध पीता है, सो पीता ही रहता, भारी हो गया दूध पी पी के। अब महाराज जैसे ही मैया ने नीचे पटका और भीतर चली गई, ठाकुर जी ने कहा देखो मैया तो ज़्यादा टाइम उछाल नहीं पाई, तो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया, अब ये मुझे उड़ा के ले जाएगा। अब महाराज वो आया और त्रिडाव्रत ने भगवान को बवंडर में पकड़ लिया और लेकर के उड़ा। जैसे ही उड़ा तो भगवान भी आराम से उड़े जा रहे, और पूरे ब्रज का दर्शन भगवान ने आज पहली बार कर लिया। और सारी सखियों का घर देख लिया, सारी गोपियों का घर देख लिया, सारे गली देख लिए, किस किस गली से माखन चुरा के भागना है वो सब देख लिया, सारे सखाओं का घर कहाँ कहाँ वो भी देख लिया। लेकिन जैसे ही वो ब्रज से बाहर जाने लगा तो भगवान को लगा ये गलत होगा। तो ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाया, और इतना वजन बढ़ाया, आराम से भगवान उसके कंधे पे बैठे और गले में हाथ डाल लिया और लगे वजन बढ़ाने। इतने भारी हो गए भगवान। त्रिडाव्रत को लगा कि ऐसा तो नहीं है कि नंद के लाला की जगह में कोई काला पत्थर उठा लाया, ऐसा तो नहीं कि धोखे में, क्योंकि भगवान भी काले ही है, सावरे हैं। अब वृंदावन जाइए, बिहारी जी को देखिए, पूरा स्वरूप एकदम काला ही है। रामलला को देखिए, वो भी काले हैं। तो इसको भ्रम हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं लाला की जगह में काला पहाड़ उठा लाया। और इतने में ठाकुर जी ने कान में कह दिया, मामा जी, ओ मामा जी। अब तो ये और घबराया, अरे इतना छोटा बच्चा बोल भी रहा है
और जैसे ही भगवान एकदम पहाड़ जैसे भारी हुए, थकने लगा और उसने कहा कि ऐसा लगता है कि ये कोई बालक नहीं है, ये पत्थर है। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, देखो हमारे भगत तो पत्थर में भी हमारा दर्शन कर लेते हैं, पत्थर में भी भगवान को देख लेते, और ये कैसा मूर्ख है कि भगवान को ही पत्थर समझ रहा, भगवान को ही पत्थर कह रहा। तो भैया अपने दृष्टि देखने की अपनी दृष्टि होती है, कोई पत्थर में भगवान देख लेता है और किसी को भगवान भी पत्थर के नजर आते हैं। बोले ये पत्थर की मूर्ति, इसमें क्या है? तो अपनी अपनी दृष्टि होती है देखने की। भगवान को लगा ब्रज से बाहर ना जाए, भगवान ने वजन बढ़ाया और उसी जगह एक पत्थर पे गिरा के भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने कहा तुमने मेरे भीतर पत्थर का दर्शन किया, इसलिए पत्थर पे ही उसको गिरा करके भगवान ने समाप्त कर दिया। इस प्रकार तृणावर्त का भी वध हो गया। अब एक दिन शंकर भगवान आते हैं भगवान का दर्शन करने, और महादेव दर्शन करके कैलाश पर लौट गए। अब धीरे धीरे समय बीता, भगवान थोड़े से बड़े हुए, और जब भगवान थोड़े से बड़े हुए तो एक दिन गुरुजी आए, और गुरुजी ने आकर के दोनों लालाओं का नामकरण किया। दोनों लाला कौन? जो सप्तम गर्भ में भगवान शेष नारायण आए थे प्रथम, इस बार बड़े बन करके आए थे भगवान शेष नारायण। क्योंकि जब रामावतार में राम जी अवतार लिए तो शेष नारायण छोटे भैया लक्ष्मण बन करके आए, और जब लक्ष्मण बन के आए तो कभी कुछ इधर उधर होता था तो राम जी बड़े थे, लक्ष्मण जी कुछ कहते तो राम जी दूसरा आदेश दे देते, तो लक्ष्मण जी को मानना पड़ जाता। तो लक्ष्मण जी ने कहा, शेष जी ने कहा कि प्रभु इस बार हम बड़े भैया बन के चलेंगे, आपके ऊपर अन्याय होता रहा, अत्याचार होता रहा, हम सहते रहे, माता जी का दोबारा वनवास हुआ, आपने हमें ही आदेश दिया कि छोड़ के आ जाओ, हम कुछ नहीं कर पाए, अब हम बड़े भाई बन के चलेंगे, जो निर्णय लेंगे वो आपको मानना पड़ेगा, आपने बहुत कष्ट सहा, अब नहीं सहने देंगे। इसलिए वही शेषा अवतार लक्ष्मण जी इस बार बड़े बनकर आए। तो सप्तम गर्भ में भगवान शेष नारायण, और योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया खींच करके, और वही माता रोहिणी के गर्भ से श्री दाऊ जी प्रकट हुए, श्री बलराम जी प्रकट हुए। और जब बलराम जी प्रकट हुए तो बलराम जी आंख बंद करके ही रहे महाराज, आंख खोले नहीं। और कब तक नेत्र नहीं खोले कि जब तक ठाकुर जी धरती पे नहीं आ गए। दाऊ जी आंख ही नहीं खोले। जब उत्सव होने लगा यशोदा जी के लाला का, कन्हैया का, तो रोहिणी मैया अपने भवन से बाहर नहीं आती, अपने भवन में ही थी। तो सब ने बहुत कहा रोहिणी जी आप भी चलिए ना, आप भी चलिए, ठाकुर जी का उत्सव हो रहा। रोहिणी जी ने कहा मुझे नहीं जाना। क्यों? जिसके बालक की ये दशा हो वो आँख ही नहीं खोलता, उस माँ की स्थिति क्या होगी। तो रोहिणी जी बहुत दुखी रहती है, रोहिणी जी नहीं जा रही। तो किसी ने कहा कि रोहिणी जी, नंद बाबा के घर इतने वर्षों बाद लाला हुआ है, आप नहीं जाओगी तो यशोदा मैया को लगेगा कि लगता है रोहिणी मेरे सुख से सुखी नहीं है, मेरे आनंद से उसे प्रसन्नता नहीं है, इसलिए आप चलिए। और जब सबने समझाया तो फिर बलराम जी को लेकर के रोहिणी जी यशोदा जी के महल में आई। और यशोदा जी के महल में आकर के जैसे ही दाऊ जी को कन्हैया के पास में लिटाया
तुरंत दाऊ जी ने अपने नेत्र खोल दिए, तुरंत नेत्र खोल दिए, क्योंकि ये भगवान के सेवक हैं, शेष हैं। बिना नारायण के ये आंख नहीं खोलेंगे। इसलिए जब नारायण आ गए तब दाऊ जी ने नेत्र खोल लिया, मेरे प्रभु आ गए। और जैसे ही दाऊ जी ने नेत्र खोला तो महाराज सबका आनंद और बढ़ गया, उत्साह और बढ़ गया, बधाइयाँ और जम के होने लगी। बोले आज तो दाऊ जी ने भी नेत्र खोल दिया। तो इस बार बड़े भैया बन के आए। दोनों लालाओं का नामकरण गुरुदेव ने गौशाले में किया। इसलिए भगवान का नाम कृष्ण रखा, ये सबको आकर्षित कर लेंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और दाऊ जी का नाम बल में अधिक है और सबको आनंद देंगे, इसलिए बलराम कहे जाएंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नामकरण हुआ और फिर एक दिन भगवान ने लीला कर दी। क्या लीला की? बोले भगवान थोड़े बड़े हो गए, दोनों भैया घर के बाहर खेलने जाते हैं। एक दिन कन्हैया ने मिट्टी उठाई और ब्रज रज का ठाकुर जी ने भोग लगाया और मिट्टी खाई तो खाई, ग्वाल बालों को दिखा के खाई। और जैसे ही ग्वाल बालों को दिखा के कन्हैया ने मिट्टी खाई, सब दौड़े यशोदा जी के पास शिकायत करने। अरे मैया कन्हैया ने माटी खाई, कन्हैया ने माटी खाई, कन्हैया ने माटी खाई। मैया ने कहा अच्छा तुम सबने अपनी आंखों से देखा? बोले हमने देखा, विश्वास ना हो तो दाऊ जी से पूछ लो। अच्छा कहाँ है दोनों? बोले बाहर हैं। यशोदा मैया आई और आ करके कन्हैया के कान पकड़ लिए। क्यों रे लाला तूने माटी खाई? कन्हैया ने कहा अरे बोलना मिट्टी खाई। ठाकुर जी ने फिर सर हिला दिया। मैया ने कहा इसका अर्थ है कि तुमने माटी खाई है। क्यों माटी खाई? कान कस के पकड़े और जैसे कान कस के पकड़े सोई कन्हैया बोले ना हम भक्षित वानम्ब। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा अच्छा मिट्टी नहीं खाई? बोले हाँ मैया मिट्टी नहीं खाई। और यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं ना तो ये जितने खड़े हैं इन सब से पूछ लो। तो मैया ने कहा बताओ इसने मिट्टी खाई? सबने कहा हाँ मैया इसने मिट्टी खाई। ठाकुर जी अब राजा हरिश्चंद्र बन गए। कहते हैं मैया ना हम भक्षित वानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। ये सारे झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा अच्छा एक तू ही हरिश्चंद्र बना फिरता है, बाकी सब झूठे हैं, तू ही सत्यवादी है। ठाकुर जी ने कहा मैया इन ग्वाल बालों की छोड़ो, तुम दाऊ भैया से पूछ लो। दाऊ जी से कहा तुम बताओ दाऊ कन्हैया ने मिट्टी खाई? बोले हाँ मैया। कान्हा ने आंख मटकाया। बोले दाऊ जी जैसा हम कह रहे वैसा ही कह दो, नहीं अच्छा नहीं होगा। दाऊ जी ने कहा क्या कर लेगा? कन्हैया ने कहा मैया 2 मिनट ने कान छोड़ दे। क्यों? बोले बस 2 मिनट छोड़ दे फिर पकड़ लेना। अच्छा मैया ने छोड़ दिया। कन्हैया दौड़े दौड़े दाऊ जी के पास गए और कान में कुछ खुसर पुसर किया। बोले दाऊ जी हम जैसा कह रहे वैसा ही बोल दो, मैया से कह दो कि हमने मिट्टी नहीं खाई। दाऊ जी ने कहा अगर कह दूंगा तो? बोले नहीं तो? बोले नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। दाऊ जी ने कहा नहीं कहूँगा। क्या कर लेगा? कन्हैया ने धीरे से कान में कहा मैं भी आपकी शिकायत कर दूंगा। मेरी शिकायत? मेरी क्या शिकायत करोगे? मिट्टी तुमने खाई। कन्हैया ने कहा अगर नहीं बोले तो मैं भी मैया से जाके कह दूंगा कि दाऊ जी भांग का गोला खाते हैं। दाऊ जी ने कहा अगर इसने ये कह दिया तो मैया कन्हैया को छोड़ के हमको ही पीटेगी। दाऊ जी ने कहा ठीक है तू जैसा कहेगा वैसे ही हो जाएगा, जा। अब दाऊ जी ने कहा मैया हमने नहीं देखा, खाई होगी मिट्टी इसने। अब जितने ग्वाल बाल थे सब टुकुर टुकुर देख रहे दाऊ जी को। अरे तो पलट गए महाराज 2 मिनट में।
मैया ने कहा कि अब ये कहते मिट्टी खाई, कन्हैया कहते नहीं खाई, दाऊ जी कहते हमने देखा नहीं। तो कन्हैया ने फिर तीसरा रास्ता निकाला। कन्हैया ने कहा मैया देख, अगर निर्णय करना है ना तो तू खुद परीक्षण कर ले, खुद परीक्षा कर ले। क्या परीक्षा करूं? बोले देखो इन्होंने कहा कि मिट्टी खाई, हम कह रहे नहीं खाई, दाऊ जी कह रहे देखा नहीं। तो तुम एक काम करो ना, मेरे मुख में देख लो, अगर मिट्टी खाई होगी तो पता चल जाएगी, देख लो मेरे मुख में। मैया ने कहा पहली बात तूने कोई पते की बात की है, खोल मुख, दिखा अपना मुख। और कहते हैं ज्यों भगवान ने मुख खोला, मैया यशोदा ने मुख में ठाकुर जी के देखा, और ज्यों भगवान ने मुख खोला और मुख खोलते ही सारे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के मुख में ही होने लगा। सारी पृथ्वी, सारी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड नहीं अनेकानेक ब्रह्मांड, एक पृथ्वी नहीं, न जाने हजारों लाखों कितनी पृथ्वी, कितने ब्रह्मांड घूम रहे महाराज। अरे भगवान के तो रोम रोम से ब्रह्मांड निकलता है। तो ठाकुर जी ने दर्शन कराया, अनेकानेक पृथ्वी, अनेकानेक ब्रह्मांड, वन, पहाड़, नदी, समुद्र, सब लाला के मुख में दिख रहे। इतने में मैया ने देखा पृथ्वी दिखी, उस पृथ्वी में भी महाराज पूरी दुनिया दिखी, उस पूरी दुनिया में अपने भारत का नक्शा दिखा, उस भारत की नक्शा में अपना उत्तर प्रदेश दिखा, उस उत्तर प्रदेश में भी ब्रज क्षेत्र दिखा, ब्रज क्षेत्र में भी वृंदावन दिखा, वृंदावन में भी नंद भवन दिखा, नंद भवन के द्वार पर कन्हैया का कान पकड़े मैया यशोदा भी दिख गई। अब मैया की बुद्धि चकराई। मैया सोचे हे भगवान, मैं इसके मुख में हूँ कि बाहर हूँ? मैया सोच में पड़ गई, मैं भीतर हूँ कि बाहर हूँ? अगर मैं बाहर हूँ तो इसके मुख में कौन है, और इसके मुख में हूँ तो ये बाहर क्या है? और यही भगवान की माया है, यही भगवान की माया है। हाँ, हम छोटा सा घर बनवा लिए, छोटा सा फ्लैट बनवा लिए, तो हम कहते हम इसके मालिक हैं। अरे इस सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में अपने आप को देखो, कहाँ दिखाई पड़ोगे, कहाँ दिखाई पड़ोगे? पर भगवान ने जब दिखाया माया, तो मैया को आ गई मूर्छा। मैया गिरी धड़ाम से। ठाकुर जी ने कहा ये तो गलत हो गया। मैंने माँ को अपने स्वरूप का दर्शन कराया कि माँ तू जिसे अपना बेटा मान रही है उसकी असलियत देख ले, सच्चाई देख ले, वो है कौन? इसलिए भगवान ने जब अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करवाया तो मैया को मानो संदेश दिया। माँ कई बार जब भगवान दूध पीते थे तो पीते ही रहते, माँ परेशान हो जाती, तो यशोदा मैया झला के कहती कि अरे कन्हैया तू कितना दूध पीता है, तेरा पेट है कि कुआं है? तो आज कन्हैया ने ब्रह्मांड दिखा दिया मुख में और कहा माँ ये कन्हैया केवल तुम्हारा दूध नहीं पी रहा, इस तुम्हारे दूध से केवल तुम्हारा लाला कन्हैया तृप्त नहीं हो रहा, तुम्हारे दूध से ये सारा ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है। और अपने भगवत्ता का दर्शन जब कराया, फिर ठाकुर जी ने सोचा कहीं मैया मुझे भगवान ना मान ले। मूर्छा दूर हुई। कन्हैया ने कहा मैया उठ, क्या हो गया? मैया कहती लाला अभी अभी हमने तेरे मुख में कछु देखा। क्या देखा? बोले हमने देखा कि अपना वृंदावन भी तेरे भीतर है, मैंने देखा ये दुनिया भी तेरे भीतर है, समुद्र भी तेरे मुख में, पहाड़ भी तेरे मुख में, मैं भी तेरे मुंह में, तू भी अपने मुख में। तो सच्चाई क्या है? हम बाहर है कि तेरे मुंह में है? ठाकुर जी ने कहा अरे मैया, अब ठाकुर जी को लगा यदि भगवान बन जाऊंगा तो जो स्नेह मैया का मिलने वाला, दुलार मिलने वाला, वो नहीं मिलेगा, और मैं तो यशोदा मैया का वात्सल्य पाने आया हूँ। फिर तो भगवान मान के अलमारी में बिठा देगी, सुबह शाम 2 मिस्त्री का भोग लगाएगी और कहेगी ठाकुर जी पड़े रहो। भगवान के साथ हम यही तो करते हैं।
हाँ, सुबह शाम 2 अगरबत्ती दिखा के 2 मिश्री और किशमिश का भोग लगा के दरवाजा बंद। ठाकुर जी ने कहा वो आनंद नहीं मिलेगा, इसलिए भगवान ने माया से सब भुलवा दिया मैया को, और भुलवा के कहा मैया अब हमें लगता है तू बूढ़ी हो गई, तेरी बुद्धि काम ना कर रही, इसलिए मैया मैं तो एक सलाह देना चाहूँगा तुम्हें। कौन सी सलाह? बोले एक सलाह दूंगा मैया, अब जल्दी से मेरा ब्याह कर दे और एक सुंदर सी बहू ले आ। अच्छा उससे क्या होगा? बोले बहू आएगी तो मैया तेरे पाँव दबाएगी, तुझे भोजन बना के देगी, तेरी सेवा करेगी, और बहू बिल्कुल छोटी सी लाना, मेरे जितनी लाना। तो कितनी छोटी चाहिए? बोले इतनी छोटी चाहिए कि मैं जेब में धर के गैया चराने जाऊं। मैया जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा ब्याह को शौक है, कहाँ मिलेगी दुल्हन तुझे? सारे ब्रजवासियों ने चोर चोर कह के तुझे बदनाम कर रखा है, कहाँ मिलेगी दुल्हन? कन्हैया ने कहा उसका पता मैं बताता हूँ। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो सभी ब्याह। तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल, जय हो। विराट है कन्हैया ने कहा मैया ब्याह करा दे। मैया ने कहा नहीं कराया तो ठाकुर जी ने धमकी दे दिया। कहा ब्याह नहीं कराओगी तो? बोले फिर क्या करोगे? ठाकुर जी ने कहा जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल,
धमकी से भी काम नहीं चल रहा, तो फिर ठाकुर जी ने अपनी बात बदल दी और मैया को अब प्रलोभन दे रहे, लालच दे रहे। अरे मैया देख, बहू आएगी तो फायदा तो तेरा ही होगा ना। क्या फायदा होगा? कन्हैया कहते, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन मैं बनवाऊंगा, बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधा गोरी से, नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जय हो। हरि बोल। जय हो। राधे। अब कान्हा की बातें सुन सुन के मैया मुस्कुरा रही, क्योंकि छोटा बच्चा जब मीठी मीठी बातें करता है और वो भी जब शादी ब्याह की बात करे तो मैयाओं को बड़ा आनंद होता है। ठाकुर जी की बात सुन के मैया कहती, ठीक है करा दूंगी ब्याह। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरी हिलाल को, राधिका गोरी से नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, उमर तेरी गोरी से नीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, उमर तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दो तेरो ब्याह, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, मैया कराए दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुंदर सुंदर लीला भगवान करते हैं। गोपियों के घर जाके माखन चुराया, सोई नाम पड़ गया माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। इसके बाद में एक दिन भगवान ने मटकी तोड़ी, घर में ही उत्पात किया तो मैया ने उखल से बांध दिया। और जब उखल से बांधा तो आंगन में 2 वृक्ष थे जो श्रापित थे, नल और कुबर का नामक 2 गंधर्व थे। भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। और जब वृक्ष टूटे तो सब यशोदा मैया को उल्हाना देते हैं, अरे इतना नन्हा सा बालक है, उखल से बांध दिया, देखो वृक्ष गिर जाते, कोई अनहोनी हो जाती। माँ यशोदा रोने लगी और कहती अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, यहाँ रोज आफत आती है, रोज समस्या होती है, अब हम वृंदावन जाएंगे। तो गोकुल छोड़कर अब भगवान वृंदावन आ गए। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन आगमन हुआ तो भगवान गैया चराने जाते हैं और उसी समय भगवान ने अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर
आदि असुरों का संहार किया, कालिया नाग को नाथा है, ब्रह्मा जी को मोह हुआ उसको भंग किया, गोपियों का चीर भगवान ने चुराया है, चीर हरण भगवान ने गोपियों का किया। और उसके बाद भगवान ने गोवर्धन लीला की। सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, पर भगवान ने इस बार इंद्र की पूजा न करवा करके गोवर्धन की पूजा करवा दी। इंद्र कुपित हुआ, प्रलय वाले बादलों को भेजा, जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी तूफान करो, पूरा ब्रज तहस नहस हो जाए। और उसी समय भगवान ने जाकर के गोवर्धन को अपने उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। भगवान ने गोवर्धन उठाया और नाम भगवान का गोवर्धन धारी पड़ गया। इस प्रकार इंद्र के भी मान का मर्दन भगवान ने किया। आज की कथा को हम सभी गोवर्धन लीला के साथ में विश्राम करेंगे। आगे की कथा हम सभी कल श्रवण करेंगे। सभी दोनों हाथ जोड़िए और भाव से बोलिए। कथा विसर्जन आज की सुनहु बीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहु